हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में। कल जो हमने रीडिंग की थी वो ऑफलाइन मोड में की थी और मैं जानता हूं कि बहुत सारे भक्त जनों ने नहीं की थी, तो इसलिए उसका एक छोटा सा रिवीजन रिकैप आज लेंगे हम और उसी के साथ आगे 2-3 वर्सेस कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावंचारी। यशोदानंद यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावंचारी। यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सो हरे कृष्णा, आई वेलकम यू वंस अगेन। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम के आज हम जो रिवीजन लेंगे दैट इज 12, 13 एंड 14 और आज की रीडिंग रहेगी 15, 16 एंड इफ टाइम अलोज 17 एज वेल। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नश्च प्रायेषु अभिद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नश्चके. Okay, fine. So I'm going to share the screen with you. आप सबके समक्ष स्क्रीन रखूंगा हर बार की तरह. तो ये वर्स नंबर 12 है. तो आज YouTube पे है सेशन, तो आप रिसाइट नहीं कर सकते, यानी कि मैं सुन नहीं सकता, लेकिन रिसाइट तो आप सब कर सकते हैं. तो प्लीज रिसाइट. मत्स्य युगान्तो समया मनोपलाबद्व शोनिमयो निखिल जीव निकायकेत विश्रंसितिम उरुभय शरीर मुखन में अदाय तत्र विजार वेदमर्गम. Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय. कल्प के अंत में भावी व्यवस्थ मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं. तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे यानी कि ब्रह्मा मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं. ओके, तात्पर्य. ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपां सागरजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सच. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये. वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्लीज तात्पर्य पढ़ लीजिए. हरे कृष्ण. तात्पर्य. ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी प्रांत सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है. अतः भावी वैवत्स मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा. ऐसा अनेकानेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध. ऐसे भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे, किंतु मत्स्य अवतार रूप में श्री भगवान ने केवल मत्स्य जीव आत्माओं यथा देवताओं, पशु, मनु तथा मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों के को भी बचाएंगे. हरे कृष्णा. सो हरे कृष्णा. सो अब कुछ कंफ्यूजन हो सकता है भक्तों को, क्या बोला जा रहा है. एक्चुअली यहाँ प्रेडिक्शन हो रही है, पहले से ही बताया जा रहा है. कल्प के अंत में भावी व्यवस्थ मनु, आप सब जानते हैं कि अंत होता है जैसे प्रलय जिसको कहते हैं. तो शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के अलग अलग प्रलय का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है. जैसे प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय, आध्यात्मिक प्रलय, अयंतिक प्रलय जिसको नाम से जाना जाता है, और ऐसे कई 4 प्रलय हैं. तो खैर उसका भी हम बाद में आगे क्लैरिफाई करेंगे. तो यहाँ पे प्रलय बताया जा रहा है जहाँ पे ब्रह्मा जी को
एक यू कैन से कभी कभी जो प्रलय होता है जिसको ब्रह्मा जी जब झपकी लगा लेते हैं या नींद आ जाती है, तो वो प्रलय की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रलय वो भी होता है जब ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है, ब्रह्मा जी लाइक ब्रह्मा जी को हम बोलेंगे डेथ हो जाती है ब्रह्मा जी की, और वो डेथ का हमने पीछे पढ़ा कि ब्रह्मा जी की कितनी लंबी एज है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नित्य प्रलय होता है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जैसे लाइक अभी कोई बच्चा है, फिर वो जवानी प्राप्त कर लेता है, वो जवानी से बच्चा नहीं आ सकता, वो भी ये प्रलय है। या जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, वो बुढ़ापे से वापस जवानी में नहीं आ सकता, ये नित्य प्रलय कहलाया जाता है। एक और प्रलय होता है जब हम, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जब हम भगवान से खोया हुआ संबंध, या हम समझ लीजिए भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, वो समझ आते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर रिलेशन विद कृष्णा, वो भी प्रलय बताया गया है। बट यहाँ पे जो प्रलय बताया गया है, यहाँ पे वो प्रलय की बात की जा रही है कि जब ब्रह्मा जी को मतलब एक यू कैन से, यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में, आपको श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में देखने को मिलता है, मत्स्य अवतार के बारे में। और ये जो प्रलय है, ये हमारे 14 प्लैनेट्स की बात नहीं हो रही है, जैसे 14 प्लैनेट में प्रलय नहीं आता है, ये नीचे वाले 10, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फोन आते रहते हैं और डिस्टर्ब करते रहते हैं, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो प्रलय है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हुई होगी। आप ये जो 14 प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये जो अभी प्रलय की बात कर रहे हैं, ये अपर प्लैनेट्स के जो 4 प्लैनेट्स है, यानी कि सत्यलोक, तपलोक, जनलोक और महरलोक में नहीं आता है। स्क्रीन शेयर है, महरलोक में नहीं आता है, ठीक है। स्वर्गलोक से लेके पाताल तक, स्वर्गलोक, भूलोक, भूलोक, आतल, वतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सब प्लैनेट्स में ये प्रलय आता है। अब यहाँ पे जो प्रलय की बात की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि पहले ही, यानी कि बताया जा रहा है कि जो इससे पहले वाला जो चक्षुषु मनु था, चक्षुष मनु, जो 6th मनु था, उसके एंड में क्या होगा, यानी कि अभी होने वाले टाइम को पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में कई ऐसी प्रिडिक्शन पहले से हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद भी एग्जांपल दे रहे हैं तात्पर्य में, जैसे कल की अवतार के बारे में बताया गया, या चैतन्य महाप्रभु कब अवतरित होते वो पहले से ही बता दिया, तो प्रिडिक्शन वाज देयर। तो वो प्रिडिक्शन है यहाँ पे पहले से बताया गया। और यहाँ पे हमें ना शास्त्रों में, भागवतम में 2 अवतार, जैसे हमने हयग्रीव के बारे में पढ़ा कि हयग्रीव एक भगवान के अवतार भी थे, और एक हयग्रीव राक्षस भी थे, डेमन भी थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मत्स्य अवतार भी भगवान ने 2 बार ही लिए। तो अभी हम इसकी क्लियरली एक्सप्लेनेशन आगे जो स्कंद पढ़ेंगे उसमें हमें और अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टोरी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा एक झलक बता देते हैं। यहाँ देख रहे हैं व्यवस्थ मनु, यानी कि सत्यव्रत, जो 6th मनु की बात करें, चक्षुष मनु में जब प्रलय आना था, ये बहुत लंबी कथा है। सत्यव्रत जो नाम के राजा थे, भगवान उनके पास आ जाते हैं एक मछली, यानी कि मत्स्य के फॉर्म में। वो पहले मछली नहाते नहाते उनके हाथ में मछली आ जाती है, फिर वो मछली बोलती है कि आप मुझे समुद्र में नहीं अपने पास रखो, तो पॉन्ड में डालते हैं, कुएं में डालते हैं अपने, लेकिन वो बहुत बड़ी होती जाती है, वो कुआं चेंज करते रहते हैं, वो और बड़ी हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। तो फिर राजा बोलता है कौन हो आप, तो वो बोलता है कि मैं, मतलब उनको पता चल जाता है कि ही इज एक्सपेंड, भगवान के अवतार है वो। तो फिर वो मत्स्य अवतार भगवान राजा जो ये सत्यव्रत है उनको बताते हैं कि आने वाले समय में जब मैं जब ये प्रलय होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से क्लैरिफाई करूँ, जब प्रलय होगा तुमने क्या क्या कार्य करने हैं। तुम्हारे सामने किश्ती आएगी, और किश्ती से तुमने गांव कुछ जैसे ब्राह्मणों को, गौ को, कुछ जीव जंतु को बचाना है और उनको आगे लेके जाना है। तो सत्यव्रत ये बात को स्वीकार करते हैं और अपनी समाधि में लग जाते हैं, और जब ऐसा होता है सत्यव्रत यही सारे कार्य करते हैं। और जब वाइल्ड जर्नी, तो ये भी पता चलता है, मत्स्य अवतार जब आते हैं उनको रास्ता देते, पहले किश्ती उनके सामने ले आते हैं, फिर उनको रास्ता दिखाते हैं कहाँ जाना है, आगे किस तरफ से जाना है। और वाइल्ड जर्नी जब वो चल रहे होते हैं, सत्यव्रत बोलते हैं उनको कि मुझे ज्ञान दो, पूर्ण ज्ञान दो। तो फिर मत्स्य अवतार की कृपा से उनको पूरा ज्ञान मिलता है, एक यू कैन से सेल्फ रिलाइज सोल बन जाते हैं सत्यव्रत मनु, सत्यव्रत। और फिर ये आगे मनु बन जाते हैं, यानी कि व्यवस्थित मनु। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आगे जो व्यवस्थित मनु, सत्यव्रत जो व्यवस्थित मनु बनेंगे। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है अवतार। और यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि किस तरीके से भगवान ने मत्स्य अवतार में रह के भी वेदों को बचाया, और उनको प्रोटेक्ट किया और एंजॉय किया। यहाँ लिखे ना, लॉर्ड एंजॉयज दीज वास्ट वाटर्स। तो इसमें और काफी सारी ये जो अवतार हैं, इनकी सारी एक्सप्लेनेशन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद, 8वें स्कंद में कई अच्छी तरीके से आगे देखने को मिलती है। अभी ये हमें ट्रेलर दे रहे हैं, तो सो दैट वी कैन गेट सम नॉलेज अबाउट द बेसिक इंकारनेशन।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका। अभी नेक्स्ट श्लोका के बिकॉज दीज आर ऑफलाइन टास्क, मुझे पता है बहुत सारे भक्तों ने पढ़ा भी होगा और कुछ भक्तों ने नहीं भी पढ़ा होगा, कुछ भक्तों के लिए रिवाइज किया जा रहा है, रिकैप लिया जा रहा है, तो इसलिए जो आगे जो वर्सेस रहेंगे आई एम गोइंग टू लाइक उस पे सिर्फ जो ट्रांसलेशन रहेगा शिला प्रभुपाद के द्वारा उस पे फोकस किया जाएगा, तात्पर्य आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप उसको खुद कवर करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं हम। शेरा उदौहु अमार धन्व यथोपनम उन्माथनम अमृता लब्धया अधिदेव पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदा विदाधर गोत्रम निद्रक्षणो द्रिव परिवर्तशान कंदुः। ट्रांसलेशन। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंचराचल पर्वत के लिए धूरी आश्रय स्थल के रूप में कश्यप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। आपने सुना होगा, देखा भी होगा ये टीवी पे वगैरह, ये पर्वत आगे पीछे घूम रहा था जिससे भगवान कश्यप, जिसको कूर्म अवतार भी कहा जाता है, कश्यप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वह अजगी यानी कि हाफ निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। बड़ा मुश्किल ट्रांसलेशन है इसका हिंदी में, इंग्लिश में आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे किसकी बात करे जा रहे हैं, कुर्म अवतार की बात किया जा रहा है और मंदार पर्वत पे कैसे मिल्क ओशन जिसको कहते हैं फिर वो एक बेस बनाया गया उस पर्वत के लिए, कुर्म अवतार को भगवान के इसको बेस बनाया गया एंड देन उसके एक काइंड ऑफ यू कैन से ग्राइंडिंग होती गई और उससे बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई। अब ये भी एक अलग हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है आने वर्सेस में। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बता रहे हैं, सारा तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन आप यहाँ पे कुछ चीजों को बताया जा सकता है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, ट्रांसलेट करता हूँ। श्रीमद् भागवतम गिव्स मच इन्फॉर्मेशन व्हिच मे नॉट टैली विद आवर प्रेजेंट एक्सपीरियंस। बोलते हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें वी कैन जस्ट फील, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस की नहीं। मुझे अभी जैसे मैंने बताया मत्स्य अवतार जो था बहुत लंबा है, शास्त्रों के अनुसार इट इज अराउंड 80 लाख किलोमीटर, इतना लंबा मत्स्य अवतार भगवान ने लिया। तो आप समझ लीजिए 80 लाख 80 मील कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो भी है आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत भगवान के यानी कि कुर्म कछुए, भगवान ने जो कछुए का अवतार लिया उस पे रखा गया। तो आप समझ लीजिए वो कछुआ कितना बड़ा होगा। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ये हमारे हम ऐसे मेंटल स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं अपने दिमाग से समझने का प्रयास ना करें, इसमें भक्ति नहीं आना पड़ेगा तब समझना पड़ेगा। यहाँ लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम एज इट इज बिकॉज इट इज सो एक्सेप्टेड बाय स्पिरिचुअल लीडर लाइक श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती एंड ठाकुर। बोलते हैं कि हमें इसको एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े स्कॉलर्स, हमसे भी कई इंटेलिजेंट लोग, अब मेरी योग्यता क्या है, हम तो, मैं अपनी बात करूं तो गया गुजरा निकम्मा आई विल कॉल माई सेल्फ। तो मैं अपनी तुलना क्या करूं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो इतने बड़े बड़े वैष्णव सिद्ध परम वैष्णव विल से प्योर डिवोटीज हैं, उन्होंने इस पे आगे स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन दिया है, हम सब तक पहुंचाया है, देन वी शुड एक्सेप्ट इट। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में इसी अवतार की थोड़ी और व्याख्यान कर रहे हैं, तो प्लीज डू रीड इट। नेक्स्ट वर्स पे आते हैं हम, वर्स नंबर 14। ये तब पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है ऑफलाइन मोड में जब इस पे टेस्ट होगा, ओके जब हम क्विज के फॉर्म में टेस्ट ले लेते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। त्रिपिष्टापुरुभयः नृष्मारूपं कृतवभर्मद्भ्रुकाति दंशात करलावक्तरं दैत्येन्द्रम् अशुगदाय विपातनन्तम् अरद उरुनिप्त्या विदार नखास्फुरान्तम्। ट्रांसलेशन। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुख भयावह लग रहा था। ये कथा तो आप सब जानते ही होंगे कि कैसे प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करने के लिए, और प्रहलाद महाराज जी का जो जीवन चरित्र है उसका, अरे बाप रे वो तो पढ़ना चाहिए, वो तो सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सकता है, माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कैसे भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए नरसिंह फॉर्म में, नरसिंह के रूप में, और हिरण्यकशिपु को क्या चीर दिया, फाड़ दिया। तो भगवान हमेशा अवतरित हुए हैं, भगवान हमेशा अवतरित होते हैं।
अपने भक्तों की रक्षा करने की, क्योंकि भगवान खुद पुष्टि कर रहे हैं भगवान भक्ति में कि जब भी अधर्म फैलता है मैं विनाश करने आ जाता हूँ अधर्म का। और साथ ही साथ भगवान ने ये भी बोला है कि जो भगवान के भक्त है वो भगवान के काफी प्रिय हो जाते हैं, और भगवान उनको एक ही गिव्स हिज डिवोटी ए प्रॉपर केयर, एक बहुत अच्छा केयर करते हैं। वो भी आगे भागवतम में देखने को मिलेगा। भगवान, बात हो रही थी भगवान हर समय अवतरित होते हैं। हमने पहले पुरुष अवतार के बारे में पढ़ा। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, जो 6 मेन अवतार हैं, और उसके भी आगे आगे अवतार हैं। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो पुरुष अवतार के बारे में बता रहा हूँ। आपने ये पढ़ा होगा कि कैसे भगवान पुरुष अवतारों में कर्ण दीक्षाय विष्णु, गर्भ विष्णु और शिरो दीक्षाय विष्णु के फॉर्म में एक्सपेंड होते हैं। पहले कर्ण दीक्षाय, फिर गर्भ दीक्षाय, फिर शिरो दीक्षाय। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने पीछे कैंटो चैप्टर्स में पढ़ा है। आपको किसी ने स्किप किया तो मुझसे मांग लीजिएगा, आई विल प्रोवाइड द लिंक। फिर भगवान ने लीला अवतारों के रूप में आया। लीला अवतार भी ऑलमोस्ट 24-25 है। तो उसकी जैसे कल्कि है, बुद्ध है, बलराम, व्यास, मोहिनी, ये सब यहाँ अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा, नरसिंह भगवान, पृथु, कुर्मा, ये सब भगवान के लीला अवतार हैं। गुण अवतार है जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में कहलाए जाते हैं, और सब गुणों को अलग अलग देवी देवता, जैसे देवी देवता क्या, जैसे सतोगुण को भगवान विष्णु डील कर रहे हैं सतोगुण से, और ब्रह्मा और शिव आगे बाकी तमोगुण और रजोगुण को। युग अवतार होते हैं जहाँ पे भगवान सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अलग अलग कलर्स के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन करते हैं। बेटर एग्जांपल इज द्वापर युग में भगवान कृष्ण के फॉर्म में आते हैं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिसको कहते हैं स्वर्ण युग, स्वर्ण कलर में आते हैं। ओके, या येलो कलर यू कैन अंडरस्टैंड, नॉट स्वर्ण। एंड मनवंतर अवतार में भगवान 14 मनु के फॉर्म में आते हैं, जैसे विविस्व मनु। इसी तरीके से भगवान अलग अलग, जैसे अभी विविस्व मनु है तो भगवान अलग अलग फॉर्म में आते हैं। और इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो वामन है वो भी वो लीला अवतार में भी आते हैं, और इसमें भी आते हैं, मनवंतर अवतार में भी आते हैं। शक्तिवेश अवतार है भगवान, जैसे शक्तिवेश अवतार में व्यासदेव इज अ गुड एग्जांपल है। व्यासदेव है, नॉट व्यासदेव बट नारद मुनि, आई कैन से। व्यासदेव का मुझे कंफर्म नहीं है, बट नारद मुनि इज व्यासदेव भी आने चाहिए वैसे। व्यासदेव भी है, नारद मुनि है, ब्रह्मा भी शक्तिवेश अवतार में आते हैं, अनंत देव जो यहाँ शेषनाग जिसको कहेंगे वो भी आते हैं, कपिल देव, ऋषभ देव, ये सब शक्तिवेश अवतार में आते हैं। बट अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। मैं आपको बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा, कि भगवान हमेशा अवतरित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम देखें, भगवान अगर शेर के रूप में आते हैं तो नरसिंह बन के आते हैं, मछली के रूप में आते हैं तो मत्स्य कहलाए जाते हैं, कछुए के रूप में कुर्म कहलाए जाते हैं, तो उसी तरीके से नाम के रूप में आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कहलाए जाते हैं, और किताबों के रूप में आते हैं तो श्रीमद् भागवतम कहलाए जाते हैं। तो भगवान हमारे समक्ष है, भगवान हमारे साथ है। हम सब खुद दूर हैं उनसे। अगर हम उनसे खोया हुआ संबंध प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओनली सॉल्यूशन इज टू वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिलीव मी, अगर इस महामंत्र का जब हम निष्काम भाव से करते हैं, गुरु के आदेश अनुसार करते हैं, तो यू विल फील द ब्लिस। आपको भगवान से खोया हुआ संबंध डेवलप करने की एक शक्ति प्रदान होगी। एंड यू विल, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप जब करेंगे और कनेक्ट हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं आप कनेक्ट हो गए। यू मे टेक टाइम, बिकॉज हमारे इतने अनर्थाज हैं, हम शुद्ध भाव जब नहीं कर पाते, लेकिन आपको एक कनेक्शन डेवलप होगा। विद इन सम टाइम आपको लगेगा कि नहीं, समथिंग स्पेशल इज देयर इन द मंत्र। दैट्स व्हाई वी आर चैंटिंग। व्हाई आप यहाँ इतने सारे हमारी एज के ही, मैं चलो बूढ़ों को तो कहा जाता है कि बूढ़ों का एज है भगवान का नाम लेने का, हरि नाम लेने का, लेकिन बच्चे लोग क्यों हरि का नाम लेंगे? बच्चों के पास और भी बहुत सारे कार्य गलत गलत करने के, अगर उसमें अगर रियल एंजॉयमेंट है, बिकॉज दे आर फीलिंग सम एंजॉयमेंट इन हरे कृष्ण महामंत्र और इन द भक्ति। तभी जो यूथ है या हमारे एज ग्रुप में जो आते हैं, वो भी इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज दे फील द ब्लिस। उनको एक आध्यात्मिकता में जो मजा है, वो आनंद, वो मजा इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, आनंद बोलूंगा, वो आनंद जो है उनको मिलता है। So we should, I invite you all, just keep chanting Hare Krishna and you will feel the bliss. Okay, next, इस प्रहलाद महाराज जी से रिलेटेड या नरसिंह भगवान से रिलेटेड भी 7th कैंटो में काफी क्लैरिफाई किया है, तो उसमें हमें और अच्छे से देखने को मिलेगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो 12, 13, 14 हो गए, अभी हम 15 को लेके चलते हैं। 15 इज लिटिल लेंथी, 15 और 16 को अभी लेके चलते हैं। अभी हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे। मैं तात्पर्य आप सब तक छोड़ना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कुछ ही भक्त पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं,
तो इसलिए फिर हमें एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए ड्यूटी हमें सब पढ़ना पड़ता है कि एटलीस्ट हम पढ़े तो कोई दूसरा सुने तो उसमें भी उसका भी भला है और हमारा भी। तो एनीवेज अगला बस पढ़ते हैं। अनंत शर्षया उरु बलेन पदा गृहीतो ग्रहण युथा पत्तिर अंबुज हस्त अतः अहेदम अधिपुरुष किला लोकनाथ तीर्थ श्रवा श्रावण मंगल नामिदेय। ट्रांसलेशन। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता ब्रह्मांड के स्वामी, हे उदारक, हे तीर्थों के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, ये तो समझ गए आप ट्रांसलेशन, राइट। नदी के भीतर बलशाली मगर द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने का की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। ओके, क्योंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्याधिक विपत्ति में था। यदि भी हाथी मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से कहीं अधिक बलशाली बन जाता है। क्योंकि हाथी अपने पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ था। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पास टाइम। गजेंद्र जो थे पीछे उन्होंने भक्ति की थी, भगवान के भक्त रह चुके थे। हो सकता है कुछ उन्होंने गलती कर दी हो, वो अभी हमें शायद 8th कैंडो में पढ़ने को मिलेगा कि उनको एक पशु योनि में आना पड़ा, या भगवान की लीला थी उनको पशु योनि में आना पड़ा। और यू कैन सी वो पशु योनि में आने के बावजूद वो भगवान को नहीं भूले थे, उन्होंने भगवान को एक कमल अर्पित किया और उनको पुकारा। इस जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि ये जगत ही ऐसा है, पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना, यहाँ पे कदम कदम पे दुख है, कदम कदम पे खतरा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब जीवात्मा कष्ट में रहते हैं, किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह अपने आप को भगवान की भक्ति में, सेवा में लगाए रखता है। बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त रह चुका है पिछले जन्म में, पिछली योनि में, वो इस अगली योनि में भी उसको वो जो भक्ति होती है वो ऐसा नहीं कि छूट गया। अगर किसी ने 50% की है तो आगे जो अगली योनि होगी उसकी 51% आगे कंटिन्यू करेगी। वो 50% जो उसने पिछली योनि में किया, पिछले जन्म में किया, वो उसके साथ रहेगा, उसका फल उसको अभी भी मिलेगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हुई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहते हैं, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते। लेकिन जो पाप कर्म में रहते हैं वो भगवत भक्ति में नहीं रहते, ना इस योनि में ना अगले जन्म में। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। भगवान तुरंत आ गए। भगवान को जैसे उनके भक्त ने याद किया और भगवान तुरंत आ गए। यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है भगवान बिल्कुल भी देरी नहीं करते अपने भक्त के पास जाने की। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्माएं दोनों चेतन है, फलतः भोक्ता है, किंतु समस्त वस्तुओं का सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता पुरुष है। परिवार में पिता तथा उसके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता है और पुत्र परिवर्त भोक्ता। शुद्ध भक्त यही भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड के सारे वस्तु भगवान की संपत्ति। शुद्ध भक्त ये भली भांति जानता है कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तु भगवान की संपत्ति स्वरूप है और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता का विशाल व्याख्या ईशोपनिषद में भी की गई है। जो भगवान तथा अपने में अंतर को समझता है वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पे भक्त की डेफिनेशन दी गई है कि भगवान के भक्त जानते हैं कि जो भी चीज हमारे पास आई हुई है वो भगवान की कृपा के द्वारा हुई है, भगवान की मर्जी है तो हम तक पहुंची हुई है, पुण्य कर्म है इसलिए पहुंची हुई है, लेकिन कृष्णा इज प्रोवाइडिंग अस। तो इसलिए वो भगवान को सारी चीजें अर्पित करता है, पहले भगवान को केंद्र में रख के सारे कार्य करता है। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ कहकर संबोधित किया, अतः वह हाथी के भी स्वामी हुए। राइट, हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था, और चूंकि भगवान का व्रत है कि उनके भक्त कभी भी कष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा, अतः ये उचित था कि हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। भगवान ने भगवत गीता में भी पुष्टि की है, अर्जुन के मुख से बुलवाया
कि ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं हुआ था। भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो इतने लाइक कृष्णा इज लाइक, भगवान जो उनसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो किसी भी सर्कमस्टांस में उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे गजेंद्र की एग्जांपल ली है, आप प्रहलाद महाराज जी के उदाहरण ले लो, या आप द्रौपदी की कथा सुन लो, तो यहाँ भगवान देरी नहीं करते। देरी कौन करते हैं? देरी तो हम करते हैं भगवान को याद करने के लिए, देरी तो हम करते हैं भगवान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने के लिए। हम कनेक्ट नहीं कर पाते भगवान को, तो देरी हम करते हैं भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। भगवान तो चाहते हैं कि कनेक्ट हो, तभी तो वो भागवतम हम तक पहुंचा रहे हैं, तभी तो शिला प्रभुपाद को हमारे यहाँ पे ला रहे हैं। तो ऐसे वैष्णव संत अभी भी हमारे यहाँ भूमि पे हैं, बट देरी इसी बात की है कि हम उनके सामने हाथ फैला के ये मांगे कि हमें भक्ति दो। ये तो भगवान सबके रक्षक है, किंतु जो उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है वह वृथा गर्व नहीं करता, उनकी समता का दम भी नहीं बढ़ता, उसको वह वीरता प्रदान करते हैं। वह सदैव श्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के इस तंत्र को जानता है, वह अतः शुद्ध भक्त को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वीरता प्राप्त होती है, किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और अपने को भगवान घोषित करता है, वह असुर है। करते हैं बहुत सारे, जैसे हिरण्यकशिपु की तरह अभी भी है हमारे यहाँ पे, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु अब डिवाइड हो चुके हैं। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होते हैं, और वह भी उतना ही जितना भगवान चाहते हैं। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे हमें ये भी चीज देखने को मिलती है कि भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अभक्तों की भी रक्षा करते हैं, लेकिन भक्तों की ज्यादा करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान को हर समय याद करते हैं। और जो भगवान को हर समय याद करे, जो भगवान के हरि नाम का श्रवण करे, कीर्तन करे, भगवान को हर चीज अर्पित करे, तो जाहिर सी बात है भगवान उसको पहले बचाने के लिए आएंगे। जो भगवान की निंदा करता है, भगवान को बचाने नहीं आता है, लेकिन भगवान इतने दयालु है, उनकी भी रक्षा करते हैं, उनको भी कृपा करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखने को मिलता है, इसकी एग्जाम्पल हमने देखा कि गजेंद्र और क्रोकोडाइल का क्या नाम बताया गया था यहाँ पे, एक का नाम गजेंद्र और दूसरे का नाम उग्रा, ग्रह। ओके, जो क्रोकोडाइल था यानी कि जो मगर था, ग्रह, उसको उसका धड़ अलग कर दिया, तो भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी। यहाँ हिरण्यकशिपु को वध किया तो उस पर भी कृपा कर दी, पूतना का वध किया तो उस पर भी कृपा की, कंस को मारा तो उसका भी कृपा कर दी। तो भगवान उनका भी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान ने जिसको स्पर्श किया, जिस भगवान ने जिसका वध किया, तो ऑफकोर्स वो भी कितना लकी होगा। हाथी ने भगवान को तीर्थ शव कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है तीर्थ स्नान के समान विख्यात। देखिए, सुनिए ध्यान से, लोग तीर्थ स्थान में अपने पापों के फल से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतएव भगवान तीर्थ समानों के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। देखिए, गंगा में स्नान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर हर दिन गंगा में स्नान करें तो कितना ब्लिसफुल हो जाएगी लाइफ, कितनी अच्छी रहेगी आपकी आध्यात्मिक लाइफ। तो द ओनली प्रोसेस इज कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वो सब पापों से, अनर्थों से हमें निकाल देता है, छुटकारा दिलवा देता है। शुद्ध भक्तों के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओहो, ये यदि वह श्रद्धा से भगवान के नाम का स्मरण करे तो समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु ये सारा जगत पाप में वातावरण से पूरी था, अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से कोई पाप हो जाए या हो सकते हैं, तो जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं। किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसे उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता है। भगवान भगवद गीता में भी इसका वर्णन करते हैं कि जो महान व्यक्ति होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो भगवान उस पाप, तो वो बोलते हैं कि तो भी हम उसे भगवान का भक्ति समझे, तो भी हम उसे योगी समझे, महात्मा समझे, उसे हम गिरावा ना समझे। तो भगवान का जो भक्त होता है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सेम उसी तरह जिस तरह भगवान है। अभी हमने देखा भगवान किसके वराह के रूप में आते हैं, भगवान कछुए के रूप में आते हैं, भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, भगवान मत्स्य के रूप में आते हैं। तो भगवान चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अभी मत्स्य यानी कि मछली को कितना मतलब कितनी बू आती है उससे, लेकिन भगवान से नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान ऑल टाइम जो है प्योर है। तो उसी तरीके से भगवान का शुद्ध भक्त है, तो जो हमें दिखने में कभी लग जाता है कि उन्होंने गलती कर दी,
वो गलती नहीं होती है, उसको गलती ना समझे। यहाँ पे वो बताया जा रहा है अगर हो भी गई है गलती तो भगवान के साथ उनका लेना देना है, हमारा ही कोई सामर्थ्य नहीं है कि उन पे उंगली उठाए। ओके, नेक्स्ट वर्स प्लीज, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़े, मेरा थोड़ा गला सूख गया। श्री भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंडल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम के अन्यत्र पवित्र श्री भगवत नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। श्री भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही स्वयं में पुण्य कर्म है। श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। अन्यथा श्री भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और ना ही वे कुछ करने के लिए बाध्य हैं। वे अपने अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरण से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसे साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नव युवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिसमें रजो तथा तमो गुण की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ होता जाता है। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनने और पढ़ने में किया जा सकता है। इससे चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया है, जिसका अर्थ है वे जिनका पवित्र नाम जब कीर्तन करने योग्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस वर्स इज श्रीमद् भागवत, आवाज आ रही मेरी? हाँ। तो श्रीमद् भागवतम में अन्यंत्र भगवान नामों का पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भगवान का हरि नाम के लेने योग्य हैं। मतलब आप इट इज इक्वल टू चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही पुण्य है। अगर आप भगवान के हरि नाम संकीर्तन को पर जप रहे हैं, जैसे हम सुबह 16 माला करना चाहिए, इट इज रिकमेंडेड, श्रीला प्रभुपाद मिनिमम जो है 16 माला करना चाहिए कलयुग के वासियों को, वो सब कर रहे हैं, तो भगवान हम कई सारे तीर्थ स्थानों को एक साथ बुला रहे हैं, भगवान खुद आ जाते हैं। और भगवान के श्री चरण कमल जहां पे पड़े हैं तो वो तीर्थ स्थानों से कम कहाँ हैं। तो यू कैन मेक योर होम एज, आप अपने घर को भी वृंदावन बना सकते हैं, आप अपने घर को भी भगवान का धाम बना सकते हैं। बस देरी इस बात की है कि आप उस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने तन से मन से स्वीकारो और उसका निरंतर निष्काम जप करो। ओके, तो यहाँ पे इस चीज से यही देखने को मिलता है। और बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान का इस जगत में कोई सरोकार नहीं है, तो भगवान को आने की, एक्चुअली भगवान को कोई जरूरत नहीं है आने की, भगवान को यहाँ कुछ मिल थोड़ी रहा है। यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं ताकि हम सबका उद्धार कर सके। और इतने कृपालु हैं भगवान, इतने दयालु हैं भगवान। भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को भी भेज देते हैं। आप देखिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखा, वृंदावन के छठ गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु खुद आए, फिर कितनी लॉन्ग चेन श्रीला प्रभुपाद तक को भेजा, फिर आगे वैष्णव आचार्य जो हमें देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों आते हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम सबका उद्धार करने के लिए। अब बस अगर इस चीज को भी नहीं समझे तो हम मूर्ख है। और यहाँ पे वही बताया जा रहा है, आजकल की जो सिविलाइजेशन है वो इस तरीके की पुस्तकें लिखते हैं, इस तरीके का नाच करते हैं, इस तरीके के नाटक करते हैं कि जो युवक हैं या युविकाएं हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उस गलत राह पे चल लेते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर रहे। आप देखिए जो पहले का रेशियो था, रेशियो ऑफ एनिमल किलिंग, वो इंक्रीज हुआ। रेशियो ऑफ वुमेन को जो मोलेस्ट किया जा रहा था, अब वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, अभी बहुत ज्यादा होता है। ड्रग्स यूज बहुत ज्यादा, इतना यूज किया। अब ड्रग्स आप देख ही रहे हैं, हर देश में हर प्रांत में पाया जाता है, इजिली पाया जाता है। जुए को लीगलाइज किया जा रहा है। जुआ जो 4 नियमों में आता है, 4 नियमों के पालन में जुआ ना खेले, वो आजकल खेला जा रहा है। कई प्रकार के जो लॉटरी है या कई प्रकार के जो सट्टेबाजी है गेम्स में, वो लगाई जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिविलाइजेशन है पॉल्यूट हो रही है, और जो गवर्निंग बॉडी है
यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो करप्टेड हो चुकी है। तो ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि वो भगवान के नामों से, भगवान के शास्त्रों से अलग है, दूर है। तो एनीवेज अभी टाइम बहुत ऊपर हो रहा है, इसलिए आज हम लास्ट वर्स रहते हैं 16 को, ठीक है। तो 16 वर्स आप सबकी स्क्रीन पे इस तरीके से रहा, पढ़ते हैं इसको। श्रुत्वा हरि तम अरान अर्थिनम अप्रामयश्चक्रुयुधा पतागरज भुजाधिरुद चक्रेन नक्रवदानं विना पत्य तस्मद् दास्ते प्रगार्य भवन कृपयो जरा। ट्रांसलेशन। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां तुरंत प्रकट हुए। तुरंत शब्द पे ध्यान दे दीजिएगा। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़ कर उसे बाहर निकाल दिया। भगवान को सूंड से पकड़ा और उन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो एनीवेज तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आप समझ ही गए हैं जो चीज इंपॉर्टेंट है। प्लीज तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई ये अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयान का आविष्कार किया है, किंतु वह भौतिक है, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। यह योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक ना तो वायुयान की ना मनोयान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भले हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और श्री भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच आए, मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। यह सब श्री भगवान की अत्यंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसलिए श्री भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उसकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। श्री भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। हरे कृष्ण। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा शायद हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज हो। तो एनीवेज यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमें यहाँ देखने को एक और मिलती है कि भगवान थोड़ी सी भी देरी नहीं करते भगवान अपने भक्तों के पास जाने की। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला तुरंत, मैंने नहीं बोला, ट्रांसलेशन में बताया गया, मैंने बोला कि उसको हाईलाइट कर लीजिए कि भगवान तुरंत प्रकट हुए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ चीजें वर्णन कर रहे हैं। कई सारे साइंटिस्ट जो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग तरीके के स्पेस में जाने के स्पेसशिप्स बना रहे हैं और इतने अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फेल हो जाएंगे वो, बिकॉज वो नहीं कर सकते। यहाँ पे उनको छोड़ के योगियों की बात की है। योगी तो और ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वो एक स्थान में बैठ के ध्यान से वो कई जगहों पे जा सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में जा सकते हैं। तो शिला प्रभात पहले तो बोलते हैं कि साइंटिस्ट को वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर वो जो शास्त्र में बताया गया है, जैसे योगी पहुंचते हैं, तो आप वैसे भी पहुंचा जा सकता है। बट चाहे वो लेकिन योगी हो या चाहे अलग अलग तरीके स्पेसशिप साइंटिस्ट क्यों ना बना ले, भगवान के धामों को डायरेक्टली अप्रोच करना इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट यू कैन से पॉसिबल। ओके, क्यों? क्योंकि भगवान ने इस तरीके से सृष्टि की रचना की है कि उसकी जो कवरिंग होती है वो अलग अलग तत्वों से हो जाती है। 10 टाइम्स हर कवरिंग होती है। जैसे सबसे ऊपर होती है अहंकार, यस, फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार होता है, सबसे ऊपर अहंकार होता है, फिर बुद्धि होती है, फिर मन, फिर उसके बाद अलग अलग तत्व जैसे भूमि, गगन, वायु, आसमान, नीर, ये अलग अलग तत्व है। और जो नीचे वाली कवरिंग है, जैसे सबसे फर्स्ट स्टार्ट होती है अर्थ, जहां हमें पता है अर्थ,
अर्थ की जो ऊपर कवरिंग है, यानी कि जो ऊपर वाली कवरिंग वाटर है, वो 10 टाइम्स होगी अर्थ से, और जो वाटर के ऊपर जो कवरिंग है यानी कि फायर यानी कि अग्नि की कवरिंग और 10 टाइम्स हो जाएगी, अर्थ से 20 टाइम्स और अर्थ वाटर से और 10 टाइम्स ज्यादा, फिर ऊपर एयर और 10 टाइम्स, ईथर और 10 टाइम्स, और इस तरीके से वो बढ़ती रहती है। कुछ सटल कवरिंग्स होती है और कुछ ग्रॉस कवरिंग्स होती है। तो यहाँ से मान लो योगी जो है अगर अप्रोच कर भी ले उन्होंने जैसे सप्त जहाँ जिसको जनलोक कहा जाता है, जहाँ सप्तऋषि वास करते हैं, या उससे ऊपर तपलोक या सत्यलोक भी अप्रोच कर लिया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर द वीडियो, गिव मी अ सेकंड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, सरल है ये, कुछ मुश्किलात नहीं आनी चाहिए इसमें कुछ समझने के लिए। आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द तात्पर्य, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा रुक गया है। नो, आप यहाँ समझ सकते हैं भगवान यहाँ कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए। आप इमेजिन कर सकते हैं भगवान की स्पीड, यानी कि भगवान जिस गरुड़ पे बैठे थे, तो कितनी जल्दी कितनी ज्यादा स्पीड होगी। तो स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट से भी ज्यादा स्पीड है उस गरुड़ की, मतलब वी कैन नॉट से। और हम आपको पता है शास्त्रों में बताया गया सबसे ज्यादा, हमें तो पता चलता है लाइट की स्पीड है, लेकिन बताया गया लाइट से भी तेज भागता है हमारा मन। हाँ, तो मन से भी ज्यादा ऊपर कौन है, वो है गरुड़। गरुड़ की स्पीड इतनी है कि वी कैन नॉट इमेजिन। यहाँ पे वही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इतनी जल्दी पहुंच गया कि जो हम भौतिक जगत के लोग हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर इमेजिन करना भी चाहते हैं, अगर भगवान को थोड़ा सा भी समझना चाहते हैं, तो एक ही साधन है उसके लिए, समझने का तरीका सिर्फ एक ही है कि भगवान की शरण ले, और दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर टू से ऑन दैट। इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आई रिक्वेस्ट जब भी हम ऑफलाइन टास्क देते हैं तो उसको कवर किया कीजिए, ऑन टाइम कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, अपने अपने स्थान पे बोल सकते हैं, अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, आपको तो सुन नहीं पाएंगे, बट चलो आप मुझे फील होगा कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।